संसार में सब एक दूसरे से कहने लगे कि भाई तुम्हारे लिए मैं क्यों करूं, तुमने मेरे लिए क्या किया। लेकिन ये संसार भी इतने लोगों से मिलके तो संसार बना है, तो सब एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग ये जो चीज़ समझ नहीं पाते, हम एहसान दिखाते हैं करके कि हमने तुम्हारे पर बड़ा भारी एहसान किया, अगर नहीं इतना सा सहयोग कर दिया तो ऐसे क्या ये हाथ इस हाथ का सहयोग करके एहसान मान रहा है, स्वतः उठ जाता है, फट से कर देता है काम। तो हमारे ये सब भी तो कितनी चीज़ों को अलग चीज़ों को मिलके बने हुए हैं। पूरा शरीर जो बना हुआ है, जो शरीरी है उसको ये सब चीज़ें प्राप्त हुई हैं, तो आप एक संसार समझ लीजिए इसको। तो ये जो संसार है एक दूसरे का काम कर रहा है, एक दूसरे का आँख देख के बता रही है ना। कहीं आपको मच्छर ने भी काटा तो फट से बुद्धि आपकी करी, मच्छर ने काटा, पीठ पे हाथ पे चला जाएगा आपका, कहने की जरूरत नहीं। हाथ का कि मैं क्यों करूँ, पीठ मच्छर काटा मैं पीठ डाले उसको ठीक करें। तो वो स्थिति क्या होगी, तो जैसे शरीर हमारा बिना आसक्ति के हाथ पैर सब एक दूसरे का सहयोग करने में लगे हैं, ऐसे ही शरीर रूपी पूरा संसार है। और इस संसार में विभिन्न जो मनुष्य हैं वो सब अवयव हैं उसके, तो एक दूसरे के सहयोग से बड़े आसानी से कार्य कर सकते हैं। लेकिन हम अज्ञानतावश उसमें राग द्वेष में पड़ जाते हैं, कपट में पड़ जाते हैं, विभिन्न समस्याओं को अपनी उठाने लगते हैं कि हमारे लिए इसने क्या किया, उसने क्या किया, और फिर हम ऋण से युक्त होते जाते हैं। अपने लिए जो हम फल की कामना रख के कर्म करते हैं तो हमारा पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं है, जो जिसके कारण हमने जन्म लिया है, जिसके कारण हमारा जन्म हुआ, तो उस पुराने ऋण से तो मुक्ति मिली नहीं। और जो हमने अपनी कामना रख करके जो कर्म किया उससे क्या हुआ, नया ऋण और हमारे सिर पे चढ़ गया। पुराने ऋण से तो मुक्ति नहीं मिली है ना, लेकिन नया ऋण और हमारे ऊपर चढ़ गया, उससे हम मुक्त कैसे होंगे। तो ऋण से मुक्त होने के लिए हमें बार बार संसार में आना पड़ेगा। अब उस जो ऋण हमने लिया है उसके लिए फिर से हमको जन्म लेना पड़ेगा और उससे ऋण उससे मुक्ति करना होगा। केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करने से, केवल हम ये सोचें कि जिसका भी अगर किसी का हित हो रहा है उसने हमें पुकारा तो हम कर्म कर दें, हमें कुछ नहीं चाहिए उससे, उसको आवश्यकता है हमारी, इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा कि उसका पुराना ऋण समाप्त हो जाता है। और अपने लिए कुछ ना करने तथा कुछ ना चाहने से क्या होगा, नया ऋण उत्पन्न ही नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने लिए अपनी जैसे जो सर्विस कर रहे हैं तो वो ना करें, या घर में खाना बना रहे हैं तो खाना न बनाएं, या ऑफिस का काम है या कुछ काम है, वो कर्म क्या है, वो तो एक दिनचर्या है, वो तो हमें करना ही करना है, उससे नहीं। जो स्वार्थवश हम लोग गलत कार्य कर रहे हैं वो ना करें, और जितने भी कर्म कर रहे हैं वो आसक्ति रहित होकर करें। अब अगर आप अपने ऑफिस में भी काम करें या जैसे अपने कॉलेज में आप प्रिंसिपल थी, हर कर्म को अगर अपना कर्तव्य समझ के करें तो आपका अद्वितीय कर्म हो जाएगा। वैसे ही अगर खाली ये सोच के करें कि हमें तो हर महीने सैलरी मिलनी चाहिए और हर साल सैलरी बढ़नी चाहिए, बस इसीलिए काम कर रही हूँ, तो आपका काम कभी अच्छा होगा नहीं, कभी टाइम से पहुँचेंगे नहीं आप, कभी आप किसी टीचर पर ध्यान देंगे नहीं, उसने काम किया कि नहीं किया, जो करे ठीक है कर ले चल ठीक है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो जाएगी थोड़े टाइम बाद, फिर वो स्कूल बंद होने की कगार में हो जाएगा। लेकिन जहाँ सिर्फ कर्तव्य समझ के करेंगे तो तनख्वाह तो आएगी जाएगी कहाँ, है ना। अब इस संसार में क्या होता है, हम संसार में आए तो जैसे हम ऑफिस में काम करने जाते हैं तो जो वहाँ कुर्सी टेबल और जो सारी व्यवस्था है, लैपटॉप और आपको सब चपरासी मिलने पानी देने के लिए जो सारी व्यवस्थाएं हैं, आप ये समझने लगे कि ये सब तो मेरे लिए मेरा है सब, जबकि वहाँ पर सिर्फ 8 घंटे उपयोग करने के लिए आपको सारी सामग्री मिली हुई है, उससे ज़्यादा तो नहीं मिली हुई है। 8 घंटे बाद जब आप घर जाएंगे तो आप वो सब चीज़ उठा कर अपने संग लेकर नहीं जाएंगे कि कुर्सी भी चलो ले चलो हमारी है, टेबल भी ले चलो, लैपटॉप भी ले चलो, या चपरासी को भी अपने घर में बुला लो पानी पिलाने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो ऐसे ही ये संसार है, इस संसार में जितनी वस्तुएं हैं वो सब जड़ हैं, वो सिर्फ आप इस संसार में आए हैं इसलिए आपको उपयोग के लिए मिली, कार्य करने के लिए मिली सारी सामग्रियां। और जैसे हमें वेतन मिलता है ऐसे ही ईश्वर की भक्ति हमें उसके परिणाम रूप मिलती है, हमें वो ज्ञान रूप मिलती है सैलरी के रूप में, सही कर्म करते हैं तो, है ना। तो वैसे ही सोच के हमें काम करना चाहिए। जैसे हम 8 घंटे के लिए ऑफिस में गए, अपने जहाँ भी हम कर्म करते हैं, कर्म क्षेत्र में हम हैं, तो हम उस समय हम फ्री हो जाते हैं। फिर तो क्या करना चाहिए कि कर्तव्य पालन करने में सब स्वतंत्र हैं और सब समर्थ हैं। कोई भी परतंत्र नहीं कि हम ये कर्म करें या नहीं करें, ऐसा कोई परतंत्रता तो है नहीं। अब आपको जो कर्म मिला आप करिए या मत करिए, आप स्वतंत्र हैं और समर्थ भी हैं।
आप एक गरीब व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं ये कर्म कैसे करूँ, मेरे तो सामर्थ्य नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर सकता है सहयोग किसी के लिए भी, है ना। गरीब से गरीब व्यक्ति भी सहयोग कर सकता है किसी का भी। तो हर लोग कर्म करने के लिए स्वतंत्र भी हैं और समर्थ भी हैं। कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है इस संसार में। कोई भी समझ रहा है कि वो पराधीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण हम अपने कर्तव्य को छोड़ सकते हैं, या हमारा जो कर्म न करने का जो बुरा अभ्यास है इसके कारण, और फल की, बहुत से लोग हैं कि हमें फल मिलेगा तभी करें, हम क्यों करें, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं क्यों कर्म करूं। जो ऐसी इच्छा लोगों की है वो उसको कर्म से दूर कर देती है। और कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है कि जैसे आपकी परिस्थिति अलग है, आपकी परिस्थिति के अनुसार आपका कर्म है, आपको उसको करना पड़ेगा। तो जैसा आपके समक्ष कर्म आए वैसा करिए आप। तो कर्तव्य पालन करने से क्या होता है कि हमारी आसक्ति मिटती जाती है। जो हमारी हर चीज़ में आसक्ति है ना, अगर हम हर कर्म को ये सोचे करें कि ये मेरा कर्तव्य है, तो हमारी उससे आसक्ति स्वतः मिट जाएगी। अगर ये सोचे कि हमारे पर भार डाल दिया और दुखी होकर पैर पटकते हुए काम करें, तो क्या होगा, हमारी आसक्ति बनी ही रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी और हम दुखी रहेंगे हर समय। तो अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती जाती है। जब हम कर्तव्य नहीं करेंगे तो क्या होगा, हर चीज में हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी, कुछ भी करें उसमें आसक्ति बढ़ेगी। और कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति हमारी मिट जाती है। हम कुछ चाहेंगे नहीं तो भविष्य में भी मेरी आसक्ति नहीं होगी। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्म है, हर मनुष्य के लिए जाति के हिसाब से भी, वर्ण के हिसाब से भी जो कर्म है ना, कि ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, वैश्य का ये कर्म है, तो ऐसे ही हर मनुष्य का जो भी वर्ण, जाति, उनकी परिस्थिति जैसी उत्पन्न हो गई उसके हिसाब से जो कर्म है उस कर्म को वो करे, और अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म हो जाता है। वो असहज कर्म नहीं, वही सहज कर्म है आपके लिए, क्योंकि आपको उसी का अवसर प्राप्त है, इसलिए आप वो कर्म को सहजता से करिए। सहज कर्म में कोई दोष भी दिखलाई दे कि अरे इसमें तो ये दोष है, फिर भी आप उसको करिए, आपको उसका त्याग नहीं करना चाहिए। जैसे अर्जुन कह रहा है ना कि ये तो घोर कर्म है, मैं क्यों करूं, मैं घोर कर्म करूंगा। युद्ध भी घोर कर्म नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय का ये कर्म कर्तव्य है, तो उसको इसमें अपने परिवारजनों के प्रति आसक्त होकर नहीं, मोह रहित होकर कार्य करना चाहिए, आसक्ति रहित होकर काम करना चाहिए। तो जब मनुष्य जो है कि सहज कर्म को करता हुआ अपने पाप, उसके सारे पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ अर्जुन को बार बार भगवान समझा रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्म जो है युद्ध करना है, तो इसलिए इसको घोर कर्म मत समझो। जो सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होके करो, जो भी आपके सम्मुख कर्म आ गया उसको अनासक्त होके करो। तो कर्म संसार के लिए होता है और योग जो होता है हमारे अपने के लिए होता है ना। तो इसलिए अपना तुम संसार के लिए कर्म को करो। और मनुष्य ही है कि जो आसक्ति पूर्वक संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। हम मनुष्य जोड़ रहे हैं आसक्ति पूर्वक, संसार नहीं जोड़ रहा है हमसे, हम ही तो जोड़ रहे हैं ना कि हमारी इससे आसक्ति, संसार तो कोई कुछ हमको नहीं जोड़ रहा है। तो मनुष्य का कर्तव्य है कि संसार के हित के लिए करो, हमेशा अपने हित के लिए मत सोचो। तो बदले में उससे कोई फल मत चाहो कि हमने ये किया तो हमें उसका फल मिले, ऐसा नहीं चाहना चाहिए हमको। तो इस प्रकार आसक्ति रहित होकर, अर्थात मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, इस भाव से संसार में रहकर जब हम कर्म करते हैं तो हमारा स्वतः सभी कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। और जब संबंध विच्छेद हो जाता है तब फिर हम स्वतः जो है आगे चल कर के महापुरुष बन जाते हैं ऐसे ही लोग। तो जो दिखता है पर मिलता नहीं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतीति। जो हमें दिख रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है उसको हम कहते हैं प्रतीति। और जो मिलता है पर दिखता नहीं है, मिल तो गया लेकिन दिख नहीं रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वो हमें प्राप्त हुआ, कि हमें ये प्राप्त हुआ है, भगवत भक्ति हमें प्राप्त हुई है ना। तो प्राप्त तो हो गई लेकिन हमें दिख नहीं रही है कि कैसे प्राप्त हुई। तो देखने और सुनने आदि में आने वाला प्रतिक्षण परिवर्तन जो हो रहा है, ये संसार प्रतीति है। और सर्वत्र जितने भी सब जगह नित्य परिपूर्ण परमात्म तत्व जो है वो प्राप्त हो रहा है। हर समय हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो रही है, दिख नहीं रही है लेकिन प्राप्ति हो रही है। ठीक है। तो अब आसक्ति रहित कर्म करने, अर्थात अपने लिए कोई कर्म न करने,
से क्या कोई परमात्मा को प्राप्त कर चुका है? भगवान श्री कृष्ण से यह अर्जुन के मन में प्रश्न है। तो आगे के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि अगर कोई जो है मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है तो क्या वो परमात्म तत्व को प्राप्त कर सकता है? तीसरे अध्याय के 20वें श्लोक में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि आसक्ति रहित होकर कर्म करने अर्थात अपने लिए कर्म न करने से क्या कोई परमात्मा तत्व को परमात्मा को प्राप्त हो चुका है? इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में दे रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धे मास्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ राजा जनक का उदाहरण दे रहे हैं। राजा जनक के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। इनको विदेह कहा जाता था, इसीलिए उनका नाम वैदेही पड़ा रहा सीता जी का। तो जनकादयः ही, राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष हुए हैं। एक ही नहीं राजा जनक हुए हैं, उनके जैसे अनेक राजा हुए हैं। कर्मणा एव, जो कर्म योग के द्वारा ही, है ना, कर्म योग के द्वारा, कोई भी ऐसा और उन्होंने कोई पुण्य या ये नहीं, कर्म, ये मेरा सिर्फ कर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। तो कर्म योग के द्वारा ही संसिद्धिम आस्थितः, परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, ना। तो योगः कर्मसु कौशलम, पहले कहा है ना भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। तो यहाँ भी भगवान ये बता रहे हैं कि राजा जनक जैसे अनेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने अपने कर्मों के द्वारा ही, अपने सही ढंग से कर्म करने के कारण ही परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि तुमको ही खाली बताया जा रहा है कि ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे महापुरुष हैं, कोई है नहीं, उन लोग ने भी ऐसे प्राप्त किया है। तो लोक संग्रहम संपश्यन अपि, तो लोक संग्रहण अर्थात सामान्य जो लोग हैं, जो जन पूरा मनुष्य जो है, उसको देखते हुए, उनको तुम देखो जो जितने जीव हैं, तो अपि माने भी कर्तुम एव अर्हसि, निष्काम भाव से कर्म करने के ही योग्य है, अर्थात अवश्य करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो सामान्य जीव है वो किससे सीखता है? जो महान लोगों से, उनके आदर्श स्वरूप। कहते हैं अरे वो तो इतने महान है, हमें भी ऐसी बनना चाहिए। होता है ना कि जैसे साधारण जो लोग होते हैं उनसे कोई नहीं सीखता, जो महापुरुष होते हैं, दिव्य लोग होते हैं, उनको आदर्श मान के उनका लोग अनुसरण करते हैं, जो भी अच्छा काम करते हैं उदाहरण स्वरूप बन जाते हैं। अब जैसे इंदिरा नूई कोका कोला में CEO है, तो सब लोग उसका उदाहरण देते हैं ना, महिलाओं को, कह रहे तुम्हें तो इंदिरा नूई जैसे बनना है, लोग बताते हैं, कहते हैं। फिर उनके बारे में पढ़ते हैं कि अरे वो ऐसी रहती, वो ऐसी थी, वो ऐसी है, ऐसा कर्म करती है। तो अपने जो उच्च पदस्थ जो लोग हुए, उच्च पदासीन हुए, कैसे हुए? अपने कर्म के द्वारा। तो उन्होंने कैसे कर्म किए जो महापुरुष या महान स्त्री बन गए कोई भी? तो वो भगवान बता रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ अपना कर्तव्य कर्म किया, और ऐसा नहीं कि इस कर्तव्य कर्म के अलावा इतने इतने बड़े यज्ञ कर रहे हैं, इतने इतने बड़े वेदों का वो कर रहे हैं, या इतना दान कर रहे हैं, या इतना पुण्य कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। अपना कर्तव्य समझ के आसक्ति रहित होकर कर्म किया, ये हमारा कर्म है इसलिए किया। तो राजा जनक जैसे गृहस्थ आश्रम में रहकर निष्काम भाव से सब कर्म करते हुए परम सिद्धि को प्राप्त हुए, कोई भी कामना नहीं थी। तो महापुरुष जो है राजा जनक से पहले तथा बाद में भी आज तक ऐसे होते आ रहे हैं, जिनको हम नहीं भी जानते होंगे, है ना। ऐसे भी बहुत से महापुरुष हैं। तो कर्म योग जो है वो ऐसा नहीं कि कोई भगवान श्री कृष्ण अभी द्वापर युग में बता रहे हैं तभी ऐसा कोई कर्म योग प्रारंभ हुआ। ये बहुत पुरातन योग है कर्म योग जो है, जिसके द्वारा राजा जनक जैसे अनेक महापुरुष परमात्मा को प्राप्त हो चुके हैं सिर्फ अपने कर्तव्य कर्म को करके। तो वर्तमान में तथा भविष्य में भी, आगे भविष्य में भी यदि कोई कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसे चाहिए कि वह मिली हुई प्राकृत वस्तुओं जैसे शरीर, जो जड़ चीज़ें हैं, जितने भी जड़ चीज़ें हैं, शरीर भी हमारा उसमें आ गया, को कभी अपने लिए ना माने। दोष इशारा क्या हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी है, ये चीज़ हमारी है। सारी परेशानी हमारी वहीं पे उपस्थित हो जाती है कि जब हमारा मोह जड़ पदार्थों में ये हो जाता है कि ये केवल मेरे लिए है और अन्य किसी के लिए नहीं है, तो वहाँ सारी समस्याएं आ जाती हैं। तो वास्तव में वे अपने लिए ये और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत किसके लिए है? सारे संसार के लिए, सभी के लिए, सबको हम बांटें, सबको हम दें,
इस वास्तविकता को मानकर हमें संसार से जो मिली हुई वस्तुएं हैं वो संसार की सेवा में लगा देनी चाहिए। इसका तो हमें सबसे अच्छा उदाहरण आरएसएस में लगता है। आरएसएस वालों के लिए बहुत बहुत बड़ी विशेषता देखी कि वो हमेशा समाज के लिए कार्य करती है, हमेशा देश और समाज। इतनी अच्छी संस्था कोई और है नहीं जितनी अच्छी आरएसएस है, कि हम देखते हैं जन जन में निस्वार्थ भावना से इतना अच्छा कर्म करते हैं लोग, और इसीलिए ये इतने आगे बढ़ रहे हैं। तो कर्मयोग परमात्मा प्राप्ति का सुगम और श्रेष्ठ साधन है, और जो सभी के लिए है, सब स्वतंत्र है इसको करने के लिए। इसमें कोई भी संदेह नहीं कि हम कहें कि खाली यही व्यक्ति कर सकता है या वो कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आसक्ति रहित होकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। अगर हम आसक्ति युक्त होकर करेंगे तो हमेशा कर्म बंधन में बंधे रहेंगे। तो केवल कर्म करने से ही प्राणी बंधता है। कर्मणा बंधते जंतु, भगवान ने पहले भी कहा है, कर्मणा बंधते जंतु। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि नित्य प्राप्त परमात्मा का अनुभव होने में जो बाधाएं आती हैं, है ना, हम लोग चाहते तो सब है कि हमें भगवान का दर्शन हो, भगवान की हम भक्ति करें, भजन करें, कीर्तन करें, इच्छा तो हमारी होती है, लेकिन इसमें बाधाएं क्या है, क्या बाधा आती है हमें, कि हमें उसमें हम और अन्य चीज़ों में आसक्त हो जाते हैं। हम ऊपर से तो आरती कर रहे हैं या मन जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, लेकिन मन हमारा कहीं और भाग रहा है। जिन जिन चीज़ों में हमें आसक्ति है, हमारा मन उन चीज़ों में भागने लगता है, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, ईश्वर की भक्ति में लिप्त नहीं हो जाते, इसलिए हम वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते, है ना। जिस समय निश्चल होकर के केवल एक विचार करके करेंगे तो उसमें प्राप्त भगवान को कर जाएंगे। तो हमारी आने वाली बाधाएं कैसे दूर होंगी, जब हम उसको निर्लिप्त होकर करें। तो मनुष्य सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति की तरह परमात्मा की प्राप्ति को भी कर्मजन्य मान लेता है। जैसे संसार की प्राप्ति है ना, तो ऐसे हम सोचते हैं कि हम इतने व्रत कर लेंगे तो भगवान को प्राप्त कर लेंगे, इतना मंत्र जप कर लेंगे तो हम भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे, या हम इतने साल तक तप करेंगे तो प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान जो है, जैसे छोटी सी कहानी सुनाते हैं आप लोग को, अभी हमने प्रेमानंद जी के मुख से सुनी थी। अढ़ैया एक था व्यक्ति, लड़का, जो इसलिए उसका नाम अढ़ैया पड़ा था कि 2.5 किलो खाना खाता था एक बार में। उसके अलावा और भी जितना खिला तो खा लेगा, लेकिन एक बार में 2.5 किलो तो खाते ही था। तो जब तक उसके माता पिता थे, तो माता पिता तो हमेशा प्रेम से ही खिलाते हैं, तो बड़े प्रेम से अपना पेट भर के खाता था। अब धीरे धीरे करके उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, अब वो अकेला पड़ गया। अब कौन खिलाए, जहाँ जाए सब भगा दें, अरे अढ़ैया इतना कौन खिलाएगा उसको खाना, एक बार में अढ़ैया, उसके अलावा भी और दे दो, तो कोई ना ही नहीं है। तो एक जगह भंडारा चल रहा था, तो वो वहाँ गया, बोला कि हमें भूख लगी, हम खाना खाते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बोला अढ़ैया। सब लोग हंसने लगे, अढ़ैया का क्या मतलब होता है? बोले अढ़ैया का मतलब होता है 2.5 किलो। तो हम एक बार में जो नाश्ता सुबह का करते हैं 2.5 किलो आटे का करते हैं। बोला कोई बात नहीं। वो खूब हंसे, महाराज जी साधु महाराज थे। उन्होंने बोला कि ठीक है, यहाँ तो हमारे भंडारा चलते ही रहता है, तुम 2.5 क्या 5 किलो खा लो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो हमारे लिए ये बताओ, क्योंकि हम खाना खिलाएंगे भंडारे में, तुम्हें कुछ करना भी तो पड़ेगा। तो बोला आप जो कहो सब कर सकते हैं, सब सेवा, लंबा चौड़ा था, जो काम को सब कर सकते हैं। तो बोले ठीक है, तुम ऐसे करना होगा, तुम्हारी ये इतनी गाय हैं, पूरी गौशाला में सबको चराने ले जाना जंगल में, और तुम्हें हम वहीं आटा दे देंगे, आलू दे देंगे, अपना वहीं जाके अपना खाओ बनाओ। बोला ठीक है। तो गाय ले जाके चराने लगा। तो गुरुजी ने उनके जाते समय कहा कि देखो एक बात का ध्यान रखना, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना, भगवान को पहले भोग लगाना फिर खाना। बोला ठीक है। तो वो जब वहाँ पे गया तो गाय को चरने के लिए छोड़ दिया, लकड़ी वकड़ी बटोर के बीन बांध के उसमें आग लगाई, और आटा सान करके बाटी बना के उसमें डाल दिया, और आलू भी भूनने के लिए डाल दिया। बन गया तो सब इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, इसको भूख के मारे हालत खराब हो रही थी, फटाफट उसने खाने के लिए तैयारी की। तो आँख बंद करके बुला रहे गुरुजी के, भगवान जी जल्दी से आओ, खाना खा लो, भोग लगा लो, फिर मैं भी खाऊं। तो जैसे कहा, तो उसकी इतनी सहजता, इतनी सरलता, इतना निष्काम भाव उसका देखा तो भगवान सच में आ गए। तो आँख खोल के देखा एकदम तेज रोशनी आ रही। कौन तुम भाई? बोले तुमने बुलाया था ना कि भगवान जी आ जाओ, तो मैं आ गया खाने के लिए। तुम सच्ची में आ गए? बोले हाँ। तो बोले तो अब तुम खाओगे भी? बोले तुमने कहा है ना खाएंगे, खा लो, तो मैं तो खाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है खा लो भाई, सोचा कि थोड़ा सा भोग लगा लेंगे ये। बोले तुम आँख तो बंद करो तभी तो खाऊंगा। तो बोले अच्छा ठीक है, आँख बंद कर लिया, धीरे धीरे आँख खोल के देखता भी था तो कितना खा रहे हैं, और भगवान का पूरी आँख बंद करो तभी मैं खाऊंगा। बोले अच्छा ठीक है, पूरी आँख बंद कर लिया।
तो जब खाया तो जब देखा, जब आँख खोला तो देखा सब साफ, तो सब खा गए। बोले तुमने तो कहा भोग लगाओ, तुमने खा लिया सब। बोला अच्छा चलो ठीक है, कुछ बोला नहीं। जो कुछ थोड़ा बहुत दाना वाना के भगवान का पड़ा हुआ था एक आध मुँह में डाल लिया। भगवान का प्रसाद था तो हालांकि उसका पेट भर गया। लेकिन जब वो गया गुरु जी के पास तो बोला कि आज तो हमको 5 किलो आटा दो, आपके जो भगवान जी आए फटाक से पूरा खा गए। तो खूब हंसा करता है, देखो सर झूठा, गुरु जी समझे कि झूठा है, इसको ज़्यादा लगता है, भूख लगती है, चलो दे दो बच्चा है। दे दिया। दूसरे दिन भगवान राम की जगह सीता भी आ गई। तो उसको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि लो आज एक और आ गई इनकी। तो फिर दूसरे दिन जाके बोला कि भाई हमको ज़्यादा दो और ज़्यादा दो। उनके आपके जो भगवान जी हैं उनकी अपनी पत्नी को भी ले आ रहे सीता मैया को। बोला अच्छा, वो भी समझ रहे कि जो सबको मूर्ख बना रहा है, दे दिया, ज़्यादा दे दिया उसको। तीसरे दिन लक्ष्मण जी भी आ गए, फिर चौथे दिन हनुमान जी भी आ गए। तो उसको बहुत ही गुस्सा चढ़ा। उसने बोला जा करके कि भाई आपके तो पता नहीं कितने खानदान के लोग हैं, उनके कमी नहीं होती, उनका सेवक भी आ गया, भाई भी आ गया, सब लोग आ गए, हमको तो आज 10 किलो बोरी भर के आटा दो और बोरी भर के आलू दो। तो लगता है कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है। दे दिया सब चीज़ और जाके पेड़ के पीछे छिप के देखने लगे। गया और सब सामान रख दिया और आँख बंद करा, गुरु जी के भगवान जी आ जाओ, बड़े पूरा परिवार ही लेके आ जाओ तुम अपना। और आ गए सब, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सीता जी सब आ गए। हनुमान जी बोले अरे खुशबू नहीं आ रही, आज कुछ बनाए नहीं। बोले अरे बहुत बना लिया, हमने बना के खिला दिया, अब आपका सेवक है ना, उससे बनवाइए हनुमान जी को। और बोले आपकी पत्नी सीता जी को बनाए, आपके भाई लोग हैं पानी ले आए, आप इतने लोगों मिलके बनाओ, अकेले हम ही बनाते हैं, रोज सब लोग आप खा जाते हो, हमें मिलता है, हमें खिलाओ बुला के। गुरु जी उनके पीछे से देख रहे थे, अरे हम तो इतने सालों से तपस्या कर रहे हैं, इतने सालों से व्रत पूजा भंडारा तपस्या सब कुछ कर रहा, हमें भगवान नहीं मिले, और ये मतलब ये भगवान से खाना बनवा रहा है। हनुमान जी इसके लिए आटा सान रहे हैं, सीता जी वो जला रही है, लकड़ी जला रही है, लक्ष्मण जी पानी लेके आ रहे हैं। मतलब धन्य ही तो दौड़ के गए, उसका पैर पकड़ लिया, भाई तू तो मतलब अड़ैया, तू तो बहुत महान है। भगवान जी को ही बहुत प्रणाम किया कि इसके कारण हमें दर्शन हुए भगवान के। तो अड़ैया को क्यों दर्शन हुए? क्योंकि उसकी कोई आसक्ति थी नहीं, कुछ भी एकदम निश्चल मन, निष्कपट, इतनी अच्छी भावना उसकी। इसलिए भगवान तो सहजता से मिलते हैं, उनकी कृपा से ही मिलते हैं। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण भी यही कह रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं है कि मनुष्य सोचता है कि हम ये कर्म करेंगे तो हमें भक्ति मिल जाएगी या परमात्मा तत्व मिल जाएगा। हमें परमात्मा तत्व या वो भक्ति आपको अपने सिर्फ कर्म करते रहो, आसक्ति रहित होकर, निष्कपट मल रहित जब कर्म करते रहोगे तो आपको वो प्राप्ति होगी।